सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं आपके साथ शाहिद कामरान। मधुबनी जिला के खुटौना प्रखंड अंतर्गत ललमनिया ओपी थाना क्षेत्र के धत्ता टोल गांव में एक महिला ने मचाया तांडव। जमीन विवाद में उलझाया गांव के ही कई व्यक्तियों को। ग्रामीणों का आरोप है महिला द्वारा रेप कांड में फंसाने की धमकी देकर करती है प्रताड़ित। कई व्यक्तियों ने मारपीट कर गंभीर घायल करने का लगाया आरोप। वहीं थाना अध्यक्ष अमृतलाल बरवन ने महिला पर लगाया धमकी तक देने का आरोप। महिला होने का नाजायज फायदा उठाकर फेवर में काम न करने पर सस्पेंड कराने तक की दे डाली है धमकी। देखिए फुलपराज सब डिवीजन से राशिद रजा की ये रिपोर्ट। देवी और विनोद गुप्ता का जमीनी मैटर है। सीमांकन के बाद मैटर समस्या खत्म हो जाएगा। जमीन नापी हेतु सीओ को प्रतिवेदन दिया गया है। 107-144 की कार्रवाई की गई है और उस महिला के बारे में समाज से हम भी सुने हैं। बहुत लिटिगेंट टाइप की महिला है, बहुत को उलझा के रखा है, किसी के विरुद्ध कुछ भी दरखास्त दे देता है, यहाँ तक कि हमको भी धमकी देता है कि सस्पेंड करवा देंगे, ही करा देंगे। थोड़ा मन भरू टाइप की महिला है, जहाँ तहाँ कुछ भी बोलती है। सारी कार्रवाई हो गई है उसके विरुद्ध। जितनी लिखित कार्रवाई था 107-144 सीओ को नापने का प्रतिवेदन, सीओ डेट देगा, नापी होगा, वहाँ पे कार्रवाई होगा। न वो सरपंच को मानता है, न थानेदार को, न किसी को कुछ मानने वाली नहीं है। वो थोड़ा मन भरी लिटिगेंट टाइप की महिला है। बांस काट लेता है उनसे, हमारे में बांस काट लेता है। वो भागने लगा तो हम बांस छीने, 10 को 11 को बांस छीन लिया तो हमारे घर वाला का आँख फोड़ दिया। आँख फोड़ दिया? हाँ, आँख फोड़ दिया। थाना पर गया, उनको बात नहीं माना। सरपंच मुखिया किसको बात नहीं मान रहा है, किसी का बात नहीं मान रहा है। हर समय हमरो मारा, पैर तोड़ दिया। हम घर वाला का बचाने को लिए गया था। मंदिर ओकरे चाहिए आ जमीनो ओकरे चाहिए, ओहिमे घर बना लेलके। अच्छा, हमरो और पर हासिल कर छे त ओठिन नहीं ओकर रहिते त हमरो के उचित छले। जब ओके मंदिर के खुद मंदिर आ खुद उ जमीन तै में घर बना लेलके आ ककरो गुदानबे न कर छे, कहे छे पूरा गौवा का मोछ काट लेबे। एहन जनानी छे, ओकरा त गर्दी छोड़ा देबे कने हमर घर बनती त। हमर सुपत जमीन में कते नहीं बनेबै, घर बनब देबै? हां, अपन जमीन कब्जा कर लेलक है। हमर जमीन कब्जा करे छे। ग्रामीण के लेवल के मामला है, इसमें तो कोई हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं। मीडिया उडिया सुन रहे थे कि आज कोई मीडिया उडिया आया हुआ था। ये तो आपसी विवाद है। अमीन के न माने से सब क्लियर हो जाना है। दोनों पक्ष अगर चाहे तो बढ़िया अमीन ला करके उसको क्लियर करवा सकता है। सबसे यहाँ पर एक वाइटल पॉइंट है कि अगर दोनों पक्ष में अगर कोई आपस में डिस्प्यूट है तो एक सीमांकन के लिए सीओ के पास एक एप्लीकेशन देना होता है। एक आवेदन दे, सीओ सरकारी वकील नियुक्त करेगा, एक प्राइवेट वकील रख ले और दोनों में प्रशासन के सामने, सीओ के सामने में क्लियर आउट हो जाए सीमांकन। सीओ उस पर मोहर मार देगा, मामला ख़त्म हो गया। थाना अधिकारी जो है सीमांकन के लिए सीओ को आवेदन दिया है, तो इससे अभी मैं वही बोल रहा था आपको, और ये काम आप कह रहे हैं कि हो गया है तो वेल एंड गुड है। 12 तारीख में सुन रहे हैं कि 12 तारीख में डेट पड़ा है। मुझे लग रहा है कि इस डेट में सारा काम क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि सीओ सामने रहेगा तो जो सीमांकन करने के बाद जो मार देगा ना उसका अपना सिग्नेचर, वो परमानेंट हो जाएगा। और आवेदन अगर दिया है, किसी चीज़ के लिए दिया है तो वो तो निगोशिएट है, वो हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, उसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। हमारा कारमेंग उत्तरी पंचायत में 14 नंबर वार्ड पड़ता है, जिसमें मेरा वार्ड पंच है अरविंद गुप्ता जी, जो मेरे साथ हैं अभी। उनका 2 मामला था न्यायालय में, हमारे न्यायालय में आया हुआ था, तो हम इनको नोटिस भेजे हुए थे। नोटिस पर कभी मतलब आए हो? नोटिस पे तो आदमी नहीं जा रहा ना। हाँ, नोटिस पे मतलब नहीं जा रही है। दूसरी बात, कल के डेट में थाना प्रभारी हमसे बोले जो आपका पंचायत का मैटर है, हाँ थोड़ा आप अपने स्तर से देखिए। हम बोले ठीक है सर, हमारे पास आएगी तब ना हम जाके नपा देंगे। वो हमारे पास आती नहीं है। थाना प्रभारी बिल्कुल निर्दोष है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हमसे बोले हो, डीएसपी साहब के समक्ष हमसे बोले थे जो आप अपना स्तर से देख लीजिएगा, आपकी पंचायत की मामला है। अगर मान लिया जाए, महिला भी थी वहाँ पे, कहा जो अगर आप सरपंच से नहीं होगा उसके बाद मेरे पास आइए। प्रशासन पर जो कोई आरोप लगा रहा है वो गलत लगा रहा है, क्योंकि प्रशासन बहुत अच्छा है और अलाल दलाल को साइड रखता है। कोई भी अलाल दलाल को थाना पर बैठने नहीं देता है। थाना प्रभारी बहुत अच्छा है और बहुत बढ़िया काम कर रहा है। ललवनिया थाना का बड़ाव बहुत अच्छा है और सही तरीक़ा से काम कर रहा है, माने कोई कमी काम में नहीं है। मैं हिंदुस्तानी मीडिया लाइव से राशिद रजा, और आज हम हैं बिहार के मधुबनी जिला के खुटौना प्रखंड अंतर्गत
धत्ता टोल है जो आती है आपको ललमनिया ओपी थाना अंतर्गत। और आज मैं आपको ऐसे शख्स से रूबरू करवाऊंगा जो पूर्व में विधायक उम्मीदवार भी रह चुके हैं और एक समाज सेवी के तौर पे जाने जाते हैं। आइए उनसे बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार नमस्कार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपको पता है कि अभी एक खबर है जो जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है, काफ़ी गंभीर मुद्रा में चल रहा है, काफ़ी लोग इस पे हस्तक्षेप भी कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? ये ग्रामीण के लेवल के मामला है, इसमें तो कोई हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं। मीडिया उडिया सुन रहे थे कि आज कोई मीडिया उडिया आया हुआ था। ये तो आपसी विवाद है, अमीन के न माने से सब क्लियर हो जाना है। दोनों पक्ष अगर चाहे तो बढ़िया अमीन ला करके उसको क्लियर करवा सकता है। सबसे यहाँ पर एक वाइटल पॉइंट है कि अगर दोनों पक्ष में अगर कोई आपस में डिस्प्यूट है तो एक सीमांकन के लिए सीओ के पास एक एप्लीकेशन देना होता है। एक आवेदन दे सीओ सरकारी वकील नियुक्त करेगा, एक प्राइवेट वकील रख ले और दोनों में प्रशासन के सामने सीओ के सामने में क्लियर आउट हो जाए सीमांकन। सीओ उस पर मोहर मार देगा, मामला ख़त्म हो गया। बेवजह किसी भी मामले को लंबा तूल देना ये समाज के लिए घातक होता है, समाज के लिए ठीक नहीं है। सिंपल प्रोसेस है, सीओ के पास जाइए, आवेदन दीजिए सीमांकन करने के लिए। और आजकल इतना फास्ट काम हो रहा है, मुश्किल से विदिन 10 डेज में कंप्लीट हो जाना है इस काम को। तो इस विषय वस्तु को लेकर के इस मामले को किस गांव में नहीं है इस तरह के मामला, किस घर में नहीं है, लेकिन खास करके इस गांव को हाइप करना इस मामले को लेकर के यह ऊंचा कदम है। अगर थाना अधिकारी जो है सीमांकन के लिए सीओ को आवेदन दिया है तो इससे अभी मैं वही बोल रहा था आपको, और ये काम आप कह रहे हैं कि हो गया है तो वेल एंड गुड है। 12 तारीख में सुन रहे हैं कि 12 तारीख में डेट पड़ा है। मुझे लग रहा है कि इस डेट में सारा काम क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि सीओ सामने रहेगा तो जो सीमांकन करने के बाद जो मार देगा ना उसका अपना सिग्नेचर, वो परमानेंट हो जाएगा। और आवेदन अगर दिया है किसी चीज़ के लिए दिया है तो वो तो निगोशिएट है, वो हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, उसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर आपके नज़र में अगर एक चीज़ बात ना हो तो आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर एक रास्ता था जहाँ पर ये विनोद और सुनीता देवी दोनों की जो ज़मीन है उस बीच से एक रास्ता था 8 फीट जो मंदिर पर जाने वाला रास्ता था। अगर लंबा ना हो तो मैं शॉर्ट में एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। आज से लगभग 10-11 साल पहले विनोद की पत्नी, विनोद सिंह की पत्नी मुखिया थी हमारे पंचायत में। तो पूरे गांव के लेकर के 2 दिन 3 दिन मैराथन बैठक चला, मीटिंग चला। निर्णय यह हुआ कि वहाँ पर ये 8 फीट का रोड को क्लियर कर दिया जाए। उस समय शायद विनोद जी के पास फंड उन्हें नहीं आया था, तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि क्या आप करवा सकते हैं पीपल पेड़ का चबूतरा और रास्ता और गेट आप बना लीजिएगा अपना पिताजी के नाम से। मैंने कहा पिताजी के नाम से गेट उठ नहीं होगा, माता के नाम से गेट बना देंगे, लेकिन हम एग्री है, हम करवा लेंगे। सब कोई यहाँ से उठ करके हम लोग वहाँ पर गए, निरीक्षण हुआ सारे सब कुछ कि भाई 8 फीट रोड कंप्लीट करना है। तो उस समय में क्या हुआ कि जो जिसके पीछे ज़मीन है, जो हमारे मतलब पड़ोसी हैं, उन्होंने कहा कि भाई ये हम लोगों का ज़मीन है, हम ही लोग बना लेंगे, बस विदिन 10 डेज हम लोग कंप्लीट करा लेंगे। तो खुशी हुई कि कम से कम जो भी वो करवाने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो चीज़ मामला ख़त्म हो गया। उसके बाद वो 8 फीट जो रास्ता था अब कहाँ चला गया वो रास्ता, वो अभी तक पता नहीं है। इनक्रॉच हो गया, इधर से भी हो गया। और विनोद का ज़मीन तो पड़ती था, उसमें टाल फाल इधर उधर लगता था, वो उपजाऊ ना उपजाऊ था और नहीं कोई घर उर था वहाँ पर, वो बिल्कुल खाली था। तो लोग उसी होकर के जा रहा था सब कुछ। उसको किसी को यह मतलब ये नहीं हुआ कि भाई ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि खाली जगह है और खाली जगह में होकर के लोग जा रहे हैं तो ज़रूरत नहीं पड़ी। जब ये अमीन ला करके उसको नपवा करके अपना किल्ली खुट्टी गार लिया, तब अब लोगों को चिंता बढ़ गई कि भाई वो भी इधर से गार लिया, इधर भी गार लिया, अब रास्ता ही नहीं है, अब कहाँ जाया जाए। तब जाके ये मामला हुआ। अब वो कह रहे हैं मेरा है, विनोद कह रहा है मेरा है। आप देख रहे हैं मामला को तुल दिया जा रहा है। तो एक आपसे छोटा सा सवाल रहेगा मेरा कि आप एक नेता के तौर पे आते हैं, आप नेता के तौर पे आते हैं और एक समाज सेवी और इसी धत्ता टोल के निवासी भी हैं, कितना सहयोग रहेगा आपका? देखिए, अभी जो दुर्गा पूजा चल रहा था ना, तो एमपी साहब आए हुए थे। वो रास्ता में झंझट देखा तो मैंने उनसे पर्सनल व्यक्तिगत जो होता है ना, उससे ऐच्छिक फंड से मैंने इस रास्ते से होकर के 300 मीटर लगभग मैंने उसका काम करवाने का उससे प्रॉमिस ले लिया है। अब मुझे वहाँ पर जाना है और उनको काम करवा दूंगा, मैं रास्ता बनवा दूंगा विदिन मतलब मंथ, 1 महीने के अंदर ही वो काम हम उनसे करवा लेंगे। लेकिन उससे पहले जो मेन रास्ता सिर्फ मुझे लग रहा है कि 10 मीटर भी नहीं है, 10 मीटर का रास्ता, उसके लिए हम लोगों ने मंथन किया। तो एक भोला है आज इसका विनोद है, दोनों का ज़मीन है वहाँ पर। हमने उससे रिक्वेस्ट किया था, अरे इतने लोग घूम के जाएगा भाई, अगर वो नहीं दे रहा है, कोई नहीं दे, तुम ही लोग दे दो 4-4 फीट,
8 फीट दे दो, कम से कम एक टायर चले जाए, गाड़ी अंदर चले जाए। 4 मंदिर हैं वहाँ पर, महादेव, राम जानकी, हनुमान जी और दुर्गा माता, लेकिन रास्ता नहीं है। पूजा के समय भीड़ रहेगा, अभी एक कौवा भी नहीं जाता है। तो हमने कहा था, तो ये दोनों ने कह दिया कि भाई ठीक है हम देंगे। हमने आश्वासन दिया है, विनोद भी भोला भी दोनों, कि हम लोग दे देंगे। 4-4 फीट इतना संपत्ति है, क्या करेंगे, दे देंगे। लेकिन उस चीज़ को सिर्फ यूज मंदिर के रास्ते के लिए होना चाहिए। तो ये चीज़ हो गया है, हम कोशिश कर रहे हैं। एक तो हम एमपी के माध्यम से करवा ही रहे हैं, करवा ही लेंगे, लेकिन उधर से भी एक हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई दोनों से ले करके जब इन लोगों का सीमांकन हो जाएगा ना, वो लोग नहीं भी देगा, जिसका मंदिर है पीछे, जिसके ज़मीन बना है, वो नहीं देगा, फिर भी हम उधर से भी एक रास्ता कोशिश करेंगे कि मंदिर में हो जाए, हो जाएगा। आपसे एक आखिरी क्वेश्चन मेरा रहेगा, प्रशासन पे कीचड़ उछाला जा रहा है कि इस तरह से प्रशासन ने बर्ताव किया, और जहाँ तक की बात आती है कि प्रशासन का कहना है कि मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है इस तरह का कि अभद्र व्यवहार किया गया। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, वहाँ पर तो मैं था नहीं, और वहाँ पर इस मैटर में कुछ, लेकिन प्रशासन का काम ही होता है कि जब कड़ाई से थोड़ा पेश आए तभी तो कुछ ऐसी चीज़ बातें होगी, और वो तो जांच के हमने कई लोगों से भी सुना है, ग्रामीणों से, कि उनका जो मामला है काफ़ी गंभीर रहता है और कई केसों को झेल रही है। यहाँ तक कि लौका के एक सरपंच है जो कचहरी चलाते हैं, उनका कहना है कि हमने कई बार नोटिस दिया था, जब मेरे अंदर में ये मामला आया था तो हमने नोटिस दिया, बट वो नोटिस को एक्सेप्ट नहीं किया, नहीं आई। पहले एक चीज़ बताया आपने, शायद ध्यान दिया होगा कि यह काम प्रशासन के माध्यम से ही संपन्न होगा। कई बार बैठक पंचायत हो चुका है, ना तो महिला मानने को तैयार है। महिला कई केसेस लड़ रही हैं, ऑलरेडी एक मसूमात है, उसको मसूमात है, वो अबलाही कह सकते हैं, लेकिन वो कई केसें लड़ रही हैं। पता नहीं किस चीज़ की केस है, सरपंच भी बता रहे थे कि उनके पास भी 2-3-4 एप्लीकेशंस हैं, और कई थाना पर तो सारे केस वगैरह है। वो अपना, वो तो आपसे मैटर है, आपसे भी केस होगा तो आप भी लड़ेंगे, जो भी कुछ रहेगा लड़ेंगे। बट यह मामला किसी से संभव नहीं है विदाउट प्रशासन। गौवा हार गया है इस चीज़ को निपटा करके, गौवा अब निपटाना भी नहीं चाहता है, क्योंकि बात ही नहीं मानने वाला है किसी चीज़ को। तो प्रशासन आएगा, बहुत बढ़िया स्टेप लिया गया है प्रशासन के माध्यम से। मैं प्रशासन को बधाई दूंगा कि इस चैप्टर को समाप्त करने जा रहा है। मैं दरोगा अगर सीओ को रिकमेंडेड किया है, रिकमेंडेशन दिया है कि आप आकर के 12 तारीख में सरकारी अमीन से वो चीज़ करके, तो ये मामला क्लियर हो जाएगा। नहीं, कौन नहीं मान रहा? सुनीता देवी नहीं मान रही है बात को, किसी की बात को, स्पष्ट वो चीज़ है। हाँ, नहीं, और महिलाएं हैं तो समाज नहीं उलझना चाहती है। महिलाएं हैं तो महिलाएं से समाज क्यों उलझेगी? लोग अपनी मर्यादा को समझते हैं, मर्यादा समझते हैं, उससे क्यों उलझेगी महिला? एक तो मसूमात है, दूसरा वो थोड़ा सा मतलब एग्रेसिव होकर बोलती है, तो कोई अपनी इज्जत प्रतिष्ठा समाप्त नहीं कर रहा है। महिलाएं, उनका 1.5 कट्ठा ज़मीन से मतलब है, गौवा नाप के दे दिया है प्रशासन, उनका 1.5 कट्ठा नाप करके दे दे, और रास्ता वस्ता जो भी कुछ है निकाल ले। उसका 1.5 कट्ठा से मतलब है, उन्होंने मुझे भी कहा है, उसको 1.5 कट्ठा दे के मामला क्लियर करें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आप सबको धन्यवाद। जमीन विवाद मामला चल रहा था सुनीता देवी और विनोद शाह के साथ। ये मामला को काफ़ी तुल दिया गया है, ये मामला काफ़ी गंभीर रूप में आ चुकी है। आइए हम प्रथम पक्ष जो है विनोद सिंह, उनसे जानेंगे क्या मामला है। स्वागत है आपका, क्या मामला है बताइए। नमस्कार जी, बोलिए। हाँ जी, मेरा कहने का मतलब है, मेरे से भी लड़ाई हो चुका है उसका, सुनीता जी से। मेरे जो मामला चल रहा है जमीन विवाद का, क्या मामला है? 2 महीना पहले भी मेरे में बांस काट लिया चुरा करके। कौन काट लिया? वो सुनीता देवी। अच्छा, उन्होंने बांस काट लिया आपके? हाँ हाँ। इसका आपने कई प्रतिवेदन दिया है? तो मैंने बोला तुम्हारे हिस्सा में गया होगा तो नापी करके निकाल लो अपना। 5 दिन का टाइम दिया मेरे पिताजी अम्बास साहब, तो खुद मंदसन की जबरदस्ती हमको लाठी उठी चलाने लगा यही बात करने के लिए। मेरा आँख भी फोड़ दिया था इसमें। किनके द्वारा आँख फोड़ा गया? क्या कहते हैं, सुनीता देवी के लड़का का, लड़की उड़की मिल करके सब कोई, वो सब 5 आदमी था, मैं अकेले था। गाछी में समझाया, 2-4 आदमी लगा के बोले भी, तो तुम्हारे हिस्सा में गया तो तुम अपने निकाल लो अमीन लाभ के। 5 दिन का टाइम दिया तो वो भी नहीं किया। मंसन की जबरदस्ती 10 आदमी से लड़ाई करता है। मेरा रिपोर्ट भी देखिए, इसमें हाथ तोड़ दिया था, पूरा गांव के लोग को दिखा दिए थे हम। क्या रिपोर्ट है दिखाइए, कैमरा को थोड़ा आगे बढ़ाइए, देखिए क्या रिपोर्ट है, दिखाइए। ये है श्रीमान सरपंच महोदय, ग्राम कचहरी कार में भीतरी मारपीट करने के संबंध में इन्होंने आवेदन दिया था, इन्होंने डायरेक्ट सुनीता देवी बिलिम लगाया है कि उनके द्वारा मारा गया। ऐसे में थोड़ा हाथ में देखिए, हाथ में भी थोड़ा। अच्छा, ठीक है, देखिए मैं आगे बात करना चाहूँगा आपसे कि अभी जो मामला आपके बीच में चल रहा है, मेरा आँख भी फोड़ जाता तो हम लाहन। आपने आवेदन दिया है? हाँ जी, आवेदन दिए थे। कहाँ पे दिया आवेदन? आवेदन क्या कहते हैं, अरुण नाम से ना सरपंच का,
रोबिन रोबिन साहब ग्राम कचहरी में आपने आवेदन हाँ दिया सर। है? ग्राम कचहरी में दिया, थाना CO में या भी थाना दिया। में दिया है आप आपने? देखिए सीओ में दिया, बोला कि समाज में है तो गांव पंचायत से संपर्क करो, तो 300 रुपया फीस भी जमा कर दिया। 2-3 महीना का टाइम हो गया, अभी इसका कोई कानून कार्रवाई नहीं कुछ किया है अभी तक। तो इनका कहना था कि इनका डायरेक्ट आरोप है सुनीता देवी के ऊपर, जो ये कह रहे हैं कि उनके द्वारा उन पे प्रहार किया गया, मारा पीटा गया, और इसका आवेदन इन्होंने ग्राम कचहरी यहाँ तक कि थाना में दिया गया, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। जहाँ थाना प्रभारी ने कहा कि कार्रवाई करते हुए हमने सीओ के ऊपर प्रतिवेदन किया है कि अविलंब इसकी जमीन की माप करके छांटा जाए, तथा धारा 144 107 के लिए उन्होंने थाना में आवेदन दे दिया गया है। आगे हम बाबा टाइप के हैं, उनसे ही बात करेंगे और जानेंगे क्या मामला है। क्या नाम है बाबा आपका? सीताराम दास जी सीताराम जी, क्या मामला घटा है आप तो बता सकते हैं? मामला आया मंदिर के पूजा करे के वास्ते हम पूजा जी। करे छलौ जी जी से ई की केलक मंदिर पर मारि पीट के हमरा हटा हम छोड़ दिलिए। आ ई की केलक रास्ता पेरा सब चीज। कौन आपको मार के हटाया है? यही जी कौन? सुनीता ये मारि पीट के हमरा हटा के मंदिर के जमीन में घर द्वार बना के कैप्चर कर हमरा अपराधे करे, हिंसा फटारे जो छलिए सेहो देखल कर तंग करैए, मारि पीट के हमरा हाथ गोड़ सब तोड़ देलक। अच्छा, ये जो मामला आपका ये अलग है क्या? जी। अच्छा, ये भी उनके सताए हुए हैं जो जिनका आरोप है कि इनको भी मार पीट के वहां से हटा दिया गया है। ब्रेकिंग न्यूज आपको हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, यहाँ पे देखिए ब्रेकिंग न्यूज है। ये इंसान भी उनके ऊपर आरोप लगा रहा है कि हमें भी मारकर जख्मी किया गया है। आपने इसके लिए कहीं आवेदन दिया है? नहीं जी, नहीं दिलिए हम। अब थाना में देने रहे तो गेलिए थाना में, कल के जाओ जाओ बेटा पोता है आपको मारा है, इसको माफ करो, हम यहाँ से चले आए। एक महिला के द्वारा तांडव मचाया जा रहा है। बिहार के मधुबनी जिला के धत्ता टोल पे एक तांडव सा मचा हुआ है, हर तरफ कोहरा मचा हुआ है कि एक महिला के द्वारा हर किसी को जमीनी मामला में फंसा कर, उलझा कर, मार पीट कर और उनको थाना के हवाले मतलब आवेदन देकर घसीटा जाता है। मालूम है कि हम अभी धत्ता टोल पे आए हुए हैं और एक महिला के द्वारा जो सुनीता देवी कही जाती है, उनके द्वारा गांव के जो भी कुछ लोग हैं जो पीड़ित हैं उनसे हमारी बात हुई है, जिन्होंने आरोप लगाया कि उनके ज़मीन का कुछ विवाद चल रहा था और उन्हीं बीच उन लोगों को मारा पीटा भी गया। इसी बीच एक महिला से हम बात करेंगे और जानेंगे क्या नाम हुआ आपका? मिर्जा देवी जी, क्या मामला है? मामला है बांस काट लेता है उनसे, हमारे में बांस काट लेता है, वो भागने लगा तो हम बांस छीने, 10 को 11 को बांस छीन लिया तो हमारे घर वाला का आँख फोड़ दिया। आँख फोड़ दिया? हाँ, आँख फोड़ दिया। थाना पर गया, उनको बात नहीं माना, सरपंच मुखिया किसको बात नहीं मान रहा है, किसी का बात नहीं, किसी का बात नहीं मान रहा है। हर समय हमरो मारा, पैर तोड़ दिया, हम घर वाला का बचाने को लिए गया था। आपका जमीन तो चाहिए, जमीन का बात अलग है, सुनने में आ रहा है मंदिर की भी जमीन को कब्जा किया गया है। मंदिर पर घर बना लेना चाहिए, जमीन बांटा इतना ये बात सत्य है ये सब? हाँ, घर बना लिया सर। अच्छा, जैसे कि पुरुषों का आरोप है कि महिला द्वारा अत्याचार किया जा रहा है, क्या बात सही है? मंदिर का जमीन में मंदिर का जमीन में घर बना लिया, सह मंदिर का जमीन में घर बना लेके हमरा और मंदिर पर अथी करे छे, रास्ता दियो अगर का जमीन में से कोई। हाँ, की कहो। हमने प्रीतों से बात किया और समाज सेवियों से भी बात किया। आज हम बात करेंगे कार्मिक उत्तरी के जो सरपंच है रोबिन प्रसाद साहब, उनसे बात करेंगे क्या मामला है। सर स्वागत है आपका, क्या मामला है? धन्यवाद। मामला ये है, हमारा कार्मिक उत्तरी पंचायत में 14 नंबर वार्ड पड़ता है, जिसमें मेरा वार्ड पंच है अरविंद गुप्ता जी, जो मेरे साथ हैं अभी। उनका 2 मामला था न्यायालय में, हमारे न्यायालय में आया हुआ था, तो हम इनको नोटिस भेजे हुए थे। नोटिस पर कभी मतलब आए हो? नोटिस पे तो आदमी नहीं जा रहा है ना। हाँ, नोटिस पे मतलब नहीं जा रही है। दूसरी बात, कल के डेट में थाना प्रभारी हमसे बोले जो आपका पंचायत का मैटर है, हाँ थोड़ा आप अपने स्तर से देखिए। हम बोले ठीक है सर, हमारे पास आएगी तब ना हम जाके नपा देंगे, वो हमारे पास आती नहीं है, हम क्या कर सकते हैं उसमें। अच्छा, मामला अभी एक मालूम चला है हमें कि थाना प्रभारी के ऊपर भी अभद्रता व्यवहार के लिए आरोप लगाया गया है। नहीं, वो थाना प्रभारी बिल्कुल निर्दोष है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हमसे बोले हो, डीएसपी साहब के समक्ष हमसे बोले थे जो आप अपना स्तर से देख लीजिएगा, आपकी पंचायत की मामला है। अगर मान लिया जाए, महिला भी थी वहाँ पे,
कहा जो अगर आप सरपंच से नहीं होगा उसके बाद मेरे पास आइए। अच्छा, ये धत्ता टोल जो है आपके क्षेत्र में आता है? मेरे क्षेत्र में। तो यहाँ पे अभी एक प्रीत से जब मैंने बात किया बिनोसा से, तो कई सारे प्रीत निकले कि उनकी जमीनों पर भी कब्जा किया जा रहा है। मेरा एक 14 नंबर वार्ड में जो अभी वार्ड पंच है वो मेरा अरविंद जी है, आप उनसे भी ले लीजिए स्टेटमेंट, सामने हमारे खड़े हैं। ये अभी अरविंद जी जो है वार्ड पंच है 14 नंबर से, इनसे हम बात करेंगे। जी जी, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम तो अरविंद कुमार गुप्ता हुआ। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि मामला जो है काफी तुल्य पकड़ा जा रहा है? नहीं बहुत सर, संदिग्ध ही मामला है, पीड़ित एक से ज्यादा 5 निकल चुके हैं। नहीं, बारंबार इसके ऊपर में आवेदन दिया जाता है, इसके बाद उसको सरपंच साहब के पास उसको बोल दिया जाता है कि वहाँ पर जाइए, अब लेकिन वहाँ पर जा नहीं पा रहे हैं वो। क्या वजह है जो आवेदन पे कार्रवाई नहीं हो पा रही है? पता नहीं, कोई पब्लिक के ऊपर में कोई प्रेशर नहीं है उनका, न वो जाना चाहती है वहाँ पे, 10 आदमी के बीच में जा नहीं पा रहे। प्रति जो है प्रतिवेदन दिए आप लोग थाना वाला में? इसके बाद कितना बार हम भी जाकर के उसको बोले हुए हैं कि जाइए वहाँ पर आवेदन पड़ा हुआ है, उसको निपटाइए, लेकिन जाने के लिए इनकार कर रही है वो। नहीं जाती है। हाँ, और नहीं जाती है। दूसरी बात, वहाँ जाने पर जो है उसका अवहेलना हो जाएगा, चूंकि झूठा साबित हो जाएगा, जिसके कारण वहाँ नहीं जाता है। बस यही मेन कारण है और कोई बात। हाँ, तो आप देख रहे हैं, बड़ी खबर है यहाँ के जो ग्राम कचहरी के सरपंच है, जो एक जज का पावर रखते हैं, उनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि जब भी उसको नोटिस दिया गया है उस नोटिस पे वो नहीं आई है। इसलिए नहीं आई है कि ताकि वो झूठा न हो जाए। मेरा नाम विश्वेश्वर प्रसाद गुप्ता है जी। मेरा घर धत्ता टोल पड़ता है और मेरा ये 14 नंबर वार्ड है, और 14 नंबर वार्ड में मेरा घर है। और मैं एक पंच के थ्रू गांव में कोई भी सामाजिकता में कुछ होता है तो हम वहाँ जाते हैं। एक्चुअली बात है जो आगे की इसकी जो घटना है, ये प्रमोद गुप्ता है, इनका मीटर उनका मीटर चल रहा है। अब अगला पार्टी हमारे पास आया पंचायत के लिए, तो उनका कागज पत्र जो है, जो हम देखें, हर चीज़ देखते हुए जो हकीकत है, जो जिसका हो तो पार्टी जो पंच करेगा डिसाइड। अगला पार्टी हमारे पास नहीं आया और इनका मीटर लेके हमने आगे किए, देखे तो हर चीज़ जायज़ हो रहा है। और अगला पार्टी उसका जो है ना, 1 कट्ठा 18 धूर में आधा हिस्सा हो तो 19 धूर उनका होना चाहिए। अगला पार्टी सोच रहा था कि हम उनको नहीं दें, तो उन्होंने दूसरे पार्टी से अपना बेना बटा करके बेच रहा था। अगला पार्टी जानकारी हुआ, वो अपना गया, रोकने के बाद उन्होंने जो आधा जो हिस्सा है अगला पार्टी को, वो अपना हिस्सा बेच दिया। अब बेचने का बताइए, पंच कहीं गलती करेगा? अगला पार्टी तो नहीं आया मेरे पास जो हम कुछ उनका जानकारी रखें। आगे हम सुबह जा रहे थे, आने उसके घर के पास हम इनके घर पे जा रहे थे, सुबह की बात थी। हमने वहाँ पे गए, वहाँ पे एक लड़का है जो भंवरा बना रहा है, उनसे मैंने बात की। बात करते हैं उनसे और वो अंदर से गाली दे रहा हमको। हमने उसको बोला काकी चाची लगेगी मेरी। हम बोले क्यों हम गाली दे रहे हैं, कारण क्या है? कारण तो कुछ होगा नहीं, ये वो फलना डिगटा गाली, खूब लाठी निकाल के लगा हमको। इसके बाद इन्होंने ये देखा पार्टी वहाँ से, तो ये भी दौड़ने के बाद इनसे उलझ गया। उलझने के बाद इनका पिताजी को जब मारा, उसमें करीब 35,000 रुपया खर्च हुआ है, अभी तक पैर डैमेज है उसका। और इसके बाद हमें भी मारा 2 सटका, गाली दिया हमको। उसका बड़ी लड़की, वो अपना यानी पूरा ऑल फैमिली उनकी यही लीला है उनका घर में, और हम क्या कहें। इसके बाद उन्होंने गया थाना, उल्टे मार पीट करके। हमने सोचे कि पंच है भाई, हम गलती करेंगे तो समाज के गलती में हम आएंगे, इसलिए हमने थाना नहीं जाने दिया इनको। वो आगे बढ़ के थाना चला गया। थाना जाने के बाद वहाँ पे पिटीशन भी दी गई है, हमारे ऊपर भी पिटीशन लगा हुआ है, इनके ऊपर भी लगाया हुआ है। बताइए, सब गलत है ना? हम तो पंच तुरे, हम तो कोई पार्टी नहीं इनकी। आगे पिटीशन दी, थाना हमने गई, थाना जाने के बाद सब बात हुआ। बात होने के बाद हर चीज़ हमने देखते हुए थाना भी फेंक दिया हमारा विनोद मुखिया जी पे। विनोद मुखिया बोला आप थाना पे टेंशन आपको नहीं, अपना पंच में पंचायत करके अपना फैसला कर लिया जाए। अब एक्चुअली यहाँ पे मैं आपको बीच में रोकना चाहूँगा। जी, आप एक ही व्यक्ति ऐसे नहीं जो एक महिला से शिकार हुए हैं, यहाँ पे कई सारे लोग हैं। बिल्कुल। तो क्या आप लोगों ने मिलकर कोई आवेदन नहीं, ठोस कदम नहीं उठाया आवेदन के प्रति? उठाए तो है, अभी भी चल रहा है। अभी सरपंच साहब मेरा लौखा पंचायत के जो अभी रोबिन सर है, उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ पिटीशन पड़ता है मगर पहुँचता नहीं है। एक्चुअली अगला पार्टी से वहाँ पे पिटीशन लगा हुआ है, हम साथ में हैं, हम एक पंच के थ्रू हैं, हम कोई पार्टी नहीं किया जाता नहीं, वो पहुँचता ही नहीं है पंचायत में। विनोद मुखिया जी बुलाया नहीं गया। उनका जो हमारा क्या कहते हैं चाचा जी, क्या नाम उनका, लौखा के जो चाचा जी, उसका
यानी सबको जितना भी पंचायत है ना, थाना के भी फेंक दिया, प्रजापति सरलौखा थाना से नोटिस दिया, 2 बार पंचायत में जाते हैं तो उनका 2 भाई हैं बटनबाड़ी से आके उससे एकदम बवाल कर देता है, पंचायत होने ही नहीं देता है। फिर परसों का डेट 30 तारीख का डेट में था, अभी सरपंच साहब के मैटर उसके आगे में रखा हुआ है। पंच मेरे गाँव का अरविंद गुप्ता जी है, मेरे चाचा जी, इसके बाद रोबिन सर है मेरे पंचायत का जो है मेरे मुख्य, जो अभी मेरे जज है, सरपंच साहब मेरे जज है, उनके समक्ष रखा गया है पिटिशन वहाँ देता है, नोटिस देता है, जाते ही नहीं है कहीं। पंचायत कहाँ हो और कहाँ होगा बताइए। अब हम लोग जो उनके चुंगुर में तो फंसे हुए हैं अगला पार्टी, और वो पार्टी हमको नहीं छोड़ रहा है। अब अगला पार्टी कहता है बोलने वाला कौन होता है, तो हम तो पंच है ना, पंच को अधिकार है तो हम बोलते हैं। फिर अगला पार्टी तो यदि बताइए सर, एक जगह जमीन है 2 कट्ठा में 1 कट्ठा इन्हों को दिया, 1 कट्ठा अपना लिया हुआ है। 1 मिनट की बात है, 1 मिनट बस। आप बताइए, इनको प्याज नहीं उगाने देता है, अपना उपजाता है, खेत जोतता है, उसको जोतने देता है। अब हमको कहता है तो हम क्या करें सर? जी हमारा नाम प्रमोद। हम जब भी खेत जोतने जाते हैं, हम अपना आधा हक, वो उसको हक से हमको कोई लेना देना नहीं है। वो लाठी बदौलत हमको नहीं जोतने देता कहीं पे खेत। आज 12 महीना से उसको हम पंचायत में बुलाते हैं, अगर हमारे पिताजी आपको ज़मीन बेच लिया है तो आप पंचायत में बैठो, हम अपने पिताजी से वो जर्सी मन दिला देंगे या अपना आप ज़मीन वापस लो। आज तक कभी नहीं बैठता है। जहाँ पे हम खेत में जाते तो 4 छोरी अपने घर से आगे करता, अपना आगे हो जाता है। हमको 12 महीना से कभी खेत नहीं जोतने देता वो। हम जब भी खेत पे जाते तो भाला, रॉड, तरसी सब लेकर खड़ा हो जाता वो छोरी सब हमको रेप केस डालने की धमकी देती है। इसलिए एक सवाल मेरा रहेगा आपसे। इतने सारे पीड़ित है गांव में, एक महिला के द्वारा किया जा रहा है, आप लोग इसके प्रति कोई ठोस कदम नहीं उठाते हैं? उठाते हैं, सबको वही कहता है जो कि हम कोई जाएगा, ट्रैक्टर वाला जाएगा हमारे खेत में तो कहेगा इसका जमीन जोतेगा तो तुमको केस में फंसा देंगे। अपना लाठी बदौलत वो हमको नहीं चलने देता है, वो इंजाम देता है, इसलिए हम डरते हैं, वो हमको नहीं छोड़ता है पीछे। अच्छा, आपके साथ क्या व्यवहार किया गया है, किस तरह से? हमारे तरफ से तो 12 महीना से वो जीने नहीं देता है, कभी पीछे नहीं छोड़ता है, न फैसला लेता है, न अपना जमीन लेता है, न हक लेता है, न कुछ लेता है। हमको परेशान करता है 12 महीने से। थाना जाता है, थाना कहता है पंचायत में फैसला कर लो, तो वो पंचायत में बैठने के लिए राजी नहीं है कभी आज तक। एक्चुअली बात ये है सर कि एक तो ये मौसमात है, और मौसमात के बावजूद उसको 2 लड़की है, और कोई भी इसके खिलाफ बोलेगा वो कहता है एक्चुअली जो हम केस में फंसा देंगे। आप बताइए सर, हम एक पंच है, 354 के तहत हमको पिटीशन डाला है जो हमारा सारी खींचा। अब बताइए सर, कितने बार इल्जाम लगा रहे हैं हम पे, क्योंकि हम उनका भतीजा है, जात लगेंगे, उसका भैंसुर का लड़का है, हम अपना दियाद का है, फिर भी हम पे लांछन लगा रहा है। अब बताइए उनके विरुद्ध हम चलें, यदि हो न हो 76 में फंसा दे तो कहाँ हमका इज्जत रहेगा, हमारी इज्जत कहाँ रहेगा बताइए सर। इसलिए हम लोग कदम नहीं उठाते उनके पीछे। जो नरेलपनी करता अपना करे, पंचायत जब तक नहीं फैसला करे हम लोग ठोस कदम नहीं उठाना चाहते हैं। पीड़ित लोगों से तो एक पीड़ित और यहाँ पे आया है जिनके ऊपर हथौड़ा से पैर पे, यही पैर है ना, दिखाइए जरा, नीचे आइए, इधर आइए सर, थोड़ा आ रही, इस पैर पे हथौड़ा से प्रहार किया गया था। आप समझाना चाहेंगे क्या मामला है? यह मामला ये जी कि मानी बार जी की मानी तंग कर रही है, भावो से किस मुद्दा पे आपको तंग किया जाता है? हर चीज का जमीन से लेकर बाहर से लेकर घर तक सब तंग कर रही है, ससगर जीव सब। अच्छा, आपके जो गांव में इतने सारे लोग हैं जो उनके द्वारा सताए गए हैं, आप लोगों के द्वारा ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है? सर देखिए, आप लोग एक पूरा समाज है और वो एक अकेला घर है, महिला होने के नाते वो दुरुपयोग कर रही है, उस पावर का दुरुपयोग कर रही है, तो आप लोग उनके द्वारा कुछ उनके खिलाफ कुछ अगला कदम नहीं उठा रहे हैं? सर उनका पंचायत बैठबै छी, पंचायत में नहीं आबै छै, न कते लोग कहा जाइ छै, न माने पंचायत में जाइ छै, तो सबकी से थाक कर तब घर से हम निकलिए तो ये अपना घर पर आबि कर कि हमरा माने टांग कर 3-4 हथौड़ी टांग में मारि देलकै, 2-4 लाठी ऊपर से धऽ देलकै। एकर समाज पंचायती कलकी समाज में जाए तैयार नहीं छै, एकर डिसीजन। अभी ब्रेकिंग न्यूज आपको मैं दिखा रहा हूँ, मधुबनी जिले की ब्रेकिंग न्यूज। एक महिला के द्वारा जो कि तांडव मचाया गया है, दुरुपयोग अपने पावर का, जो महिला का जो सशक्तिकरण के लिए 50% रिजर्वेशन दिया गया है, यहाँ तक कि एक संशोधन भी पास है कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर उंगली उठा दे, इसने हमारे ऊपर अभद्र व्यवहार किया है, तो व्यक्ति तुरंत जेल चला जाएगा। तो उनके द्वारा जो है, एक गांव है धट्टा टोल जो मधुबनी जिला के खुटौना प्रखंड अंतर्गत आती है, और वहाँ पे तांडव मचाया जा रहा है। हर एक व्यक्ति यहाँ का उनके खिलाफ बोल रहा है कि हम पर प्रहार किया गया है, चाहे वो जमीन
के मामला को लेकर के आज हम एक और व्यक्ति से आपको रूबरू करवाएंगे। सर, क्या नाम हुआ आपका? यहाँ देख रहे हैं कुछ ज्यादा ही जख्म दिख रहा है। वही महिला मारा है। महिला ही मार दिया आपको? हाँ। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? वो बहुत बदमाश महिला है। मारी था, आप उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करवाएं? यहाँ का समाज जाने के लिए तैयारी नहीं है, समाज क्या करेंगे? तो आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ एक और मामला। क्या नाम हुआ आपका? विनोद शाह। इनके साथ भी घटा है। जैसे कि मैंने आपको बताया, मधुबनी जिला में तांडव मचा हुआ है कि महिला के द्वारा सेम टू सेम कंडीशन इनके साथ भी हुआ। क्या मामला हुआ आपके साथ? सर, इनके घर के पास मेरा ज़मीन पड़ता है। अच्छा। वो 13 धूर ज़मीन है मेरा। वहाँ पे मंदिर है उन लोगों का, उसी का देहात का मंदिर है। मंदिर पे जाने के लिए रास्ता के लिए ढूंढ रहा है, तो मंदिर का जो ज़मीन है उस ज़मीन में ये घर बना के बैठी हुई है। प्लस मंदिर का ज़मीन में रास्ता ये नहीं दे रही है, प्लस जबकि हमारा पर्सनल खुद का ज़मीन है, खतियोनी ज़मीन है, कवाला है। तो उस ज़मीन में ये दावी कर रहा है कि मेरा ज़मीन वहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, वहाँ से मतलब जो है, जबकि आर था बीच में जाने आने वाला जो मेरा था, तो उसको मतलब जो है वो कैप्चर करके घर में डाल लिया। मिट्टीकरण भी हुआ था, उस मिट्टीकरण को भी घर में अपना अंदर डाल लिया वो। ठीक है। उसके बाद मतलब जो है ये सब करने के बाद गांव समाज का जो ग्रामीण लोग सब है उनका भी बातचीत मतलब जो है होता है, लेकिन ये किसी को बात मानता नहीं, गाली देता है उल्टा कि गांव समाज का आदमी हमारे क्या बिगाड़ लेगा, प्रशासन है कोई भी है हमसे क्या कर लेगा, कुछ नहीं। तो अब ये जो है औरत है दूसरे किस्म का, तो इससे हम लड़ना नहीं चाहते हैं। हम इनको बोले, कई बार बोले हैं, कई बार अमीन भी आया है। जैसे मेरा ज़मीन इनके घर की तरफ भागता है तो ये मतलब कहने लगती है कि नहीं मेरा ज़मीन, इसका ज़मीन इधर नहीं आ रहा है, मेरा ज़मीन इसी का तरफ जा रहा है, जबकि अमीन का भी बात ये जो है ना नहीं मान रही है। तो हम तो यही चाहते हैं सर कि मतलब जो है हमारा मतलब यही है इच्छा, जो मतलब जो इसका जो ज़मीन है उनका भी सही मिल जाए और जो मेरा ज़मीन है वो भी मेरा। तो जैसे कि आप लोग देख रहे थे, यहाँ पे मामला बहुत ही संदिग्ध वाला है। तुल भी बहुत ज़्यादा पकड़ा जा रहा है क्योंकि शिकार जो है एक ही लोग नहीं है, इस गाँव के कई लोग हैं। हाँ, देखियो हमार पर अत्याचार भ रहल छै। मंदिर ओकरे छिए आ जमीनो ओकरे छिए, ओइ में घर बना लेलके। अच्छा। हमरो और पर हासिल कर छै त ओठिन नहीं ओकर रहिते त हमरो के उचित छलैया। जब ओके मंदिर का खुद उ जमीन तै में घर बना लेलके आ ककरो गुदानबे न कर छै, कहै छै पूरा गांव का मोछ काट लेबे। एहन जनानी छै, ओकरा त गर्दी छोड़ा देबे कने हमर घर बनती त। हमार सुपत जमीन में कहते नहीं बनेबै घर, बनब देबै? हां, अपन जमीन कब्जा कर लेलक है। हमर जमीन कब्जा करे छै। तो जैसे कि आप लोग देख रहे थे, यहाँ पे बहुत ही गंभीर मामला है और ये खुटौना प्रखंड के धट्टाटोल के निवासी लोग हैं, जिनका कहना है कि एक महिला के द्वारा काफ़ी अत्याचार किया जाता है। उनका जो है महिला का जो रिजर्वेशन है उनका गलत उपयोग करके धमकाया जाता है कि तुम लोग हमारे खिलाफ कुछ करोगे तो रेप केस में फंसा देंगे, ऐसा कर देंगे। तो मैं जो प्रशासन, बिहार के मधुबनी जिला के जितने भी प्रशासन है, चाहे वो एसडीपीओ हो, चाहे एसपी हो या एसएसपी हो, इस बात को संज्ञान में ले और इस तरह का जो कार्रवाई महिला के द्वारा किया जाता है, जो पुरुषों के ऊपर जो अत्याचार किया जा रहा है, उन पर ध्यान दे, ताकि क्राइम जो है जो कि मधुबनी जिला की क्राइम जो है रिपोर्ट बहुत ऊपर तक जा रही है। ग्राफ जो है बढ़ता जा रहा है, हर रोज़ कहीं ना कहीं मौतें हो रही है, हत्याएं की जा रही है, रेप हो रहा है। उस क्राइम में कमी आएगी क्योंकि एक महिला के द्वारा जो है बहुत ही घटिया जो होता है उस तरह का अत्याचार किया जा रहा है। आगे आपको हम आगे दिखाते रहेंगे, बने रहिए। आप हमारी YouTube चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें। अगर आप Facebook पे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।